konnichiwa दोस्तों, कैसे हो सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज मैं जा रहा हूँ ऑफिस में। फाइनली भाई सुबह सुबह 2 घंटे ट्रेन में धक्के खाने के बाद पहुँच चुका हूँ मैं अपने ऑफिस के स्टेशन पे। और यहाँ से अब 10 मिनट्स वॉक है। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं है क्योंकि ये थोड़ा आउटस्कर्ट में आता है, तो यहाँ चिल रहता है थोड़ा एनवायरनमेंट। यहाँ पे मैं कॉफ़ी ले लेता हूँ। खाने के लिए ले लेता हूँ, भूख लगी है, अभी 10 बजने आए और घर से इतनी सुबह तो कुछ खा के होता नहीं यहाँ पे है नहीं यार ज़्यादा। कुछ ब्रेड वगैरह ले लेता हूँ यहाँ पे। ये देखो, आप देख लो, अलग अलग प्रकार के यहाँ पे ब्रेड होते हैं। स्वीट बीन्स एंड बटर सैंडविच, व्हाट इज दिस? चॉकलेट एंड क्रम्बल। सुबह सुबह चॉकलेट खाने का मजा नहीं। यहाँ भी बर्गर भी है, फिश वगैरह कुछ कुछ। एंड दिस इज रेड बीन पेस्ट मार्गरेन। ये ले लूँगा, रेड बीन पेस्ट एंड मार्गरेन।ホットコーヒーも一緒に。はい。あれは M で。レギュラーで。はい、OK で。レギュラーで。お支払い方法をお選びください。はい、大丈夫。あ、すいません。あと、大きいはありますか？はい、大きいお願いします。すいません。ごめんなさい。बारिश होने के कारण है यहाँ पे देखो पूरा पत्ते जो है ना, यहाँ पे थोड़ी गंदगी कर दी है। उस स्लीपर ही रहता है, उस साइड से चल लेता हूँ। हाँ, मेरी लास्ट वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो मैं ऑटम के टाइम पे आया था यहाँ पे ना ऑफिस में, लास्ट महीने भर पहले ऑलमोस्ट। उस टाइम पे बहुत बढ़िया यहाँ पे दोनों तरफ ऑटम के लीव्स थे, बढ़िया से कलर आया हुआ था, ऑरेंज कलर। बहुत सुंदर लग रहा था ये वाला पार्क। और उसके पहले तो साकुरा वगैरह, मतलब उसके पहले ऑटम से पहले तो इतना बढ़िया लगता है यहाँ पे, सुंदर, पूरा हरा भरा रहता है और कवर्ड रहता है दोनों तरफ से। लेकिन अभी जैसे ऑटम चले गया तो ये ऐसे ही उजड़ा उजड़ा सा लग रहा है। ये देखो, ये मेरे ऑफिस के पास सामने एक श्राइन आती है। यहाँ पे एक बार गया हूँ मैं वीडियो में, लेकिन देखता होगा टाइम मिले तो शाम को फिर से जाएंगे। आप अच्छा लगता है अंदर, दो चार छोटी छोटी चीज़ें, ज़्यादा कुछ है नहीं वहाँ, लेकिन बढ़िया श्राइन है, वो पीसफुल है। ये कुत्ता देखो भाई, मेरी तरफ आ रहा है, दिख रहा है आपको वीडियो में? ये देखो, 2 कुत्ते उस बंदे के पास। ऐसा लग रहा है अभी नोच के खाएगा। पिछले 2-4 दिन से यहाँ पे बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, और इसी बारिश के साथ हवा इतनी तेज़ थी, बाहर निकलने का मन नहीं हो रहा था। आज थोड़ा खुला है मौसम और बढ़िया लग रहा है। धूप तो अभी छोड़ ही दो, अभी विंटर चल रहा है तो अभी 3-4 डिग्री कुछ टेम्परेचर है। और आपको धूप देख के लग रहा होगा कि भाई बढ़िया मौसम है, लेकिन नहीं भाई, ठंड बहुत ज़्यादा है। ये देखो, यहाँ पे सुट्टा मारने के लिए अलग से ये स्मोकिंग जोन बनाया हुआ है, तो लोग सुबह सुबह भी सुट्टा मारते रहते हैं। पाचिंग को शौक है वैसे, पाचिंग को यानी कि जो गैम्बलिंग करते हैं ना लोग, जापानी लोगों की आपने आदत सुनी होगी कि वो गैम्बलिंग करते बहुत ज़्यादा, तो वही सब यहाँ पे चलता है। और यहाँ पे सुबह सुबह 9 बजे ही लाइन में लग जाते हैं लोग, पता नहीं क्या ही शौक चढ़ा है। हमें इस साइड जाना है, वो देखो वहाँ से भी ट्रेन जा रही है, सुंदर लग रहा है। हो जा भाई, ग्रीन हो जा, दोनों लाल है देखो, ये भी और वो भी ग्रीन हुआ। जापान में यार लोग टाइम के बहुत पाबंद होते हैं, मतलब ऐसे स्ट्रिक्ट कोई रूल नहीं होता है कि इसी टाइम पे आना है, लेकिन अगर 9 बजे का आपका ऑफिस है तो आपको 9 बजे ही अंदर, 9 बजे या उससे पहले पहुंच जाना चाहिए। अगर आप 9 के बाद जाओगे कोई कुछ बोलेगा नहीं आपको, लेकिन अंदर ही अंदर आपको ऐसे थोड़ा सा गालियाँ देंगे ना लोग कि भाई ये तो
रिस्पेक्ट नहीं करता टाइम की, तो थोड़ा सा आपकी एक इमेज बन जाएंगी उनके सामने कि नहीं भाई ये बंदा तो हमेशा ही लेट आता है, और फिर वो आपके प्रति जो रिस्पेक्ट है वो गिर जाएगी फिर। तो इसलिए यहाँ पे अनसेड रूल होता है, लोग फिर खुद होके टाइम पे पहुँच जाते हैं। अभी देखो मुझे 2 घंटे ट्रैवल करके आना है, लेकिन टाइम से पहले पहुँचना ही है, कुछ भी हो जाए। और दे डोंट केयर कि तुम कहाँ से आ रहे हो, क्या आ रहे हो। तो लोग तो बहुत दूर दूर से आते हैं भाई। मुझे लगा था कि मैं अकेला 2 घंटे ट्रैवल करके आ रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे 2-2 घंटे ट्रैवल करके आ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन वो हमेशा टाइम पे पहुँच जाते, कोई मतलब ऐसे लेट यूजुअली होते नहीं है लोग। तो ये काफ़ी अच्छी बात है यहाँ पे। अभी जैसे आज पार्टी, लेकिन फिर भी काम करेंगे दिन भर, अपना 6 बजे लॉग आउट करके फिर पार्टी मनेगी। ऐसा नहीं कि बीच में दोपहर को ही चले गए या ऐसा कुछ। चलो अभी ऑफिस के पास पहुंच गया हूँ, मैं जाता हूँ, थोड़ा अपना काम वगैरह करता हूँ, मीटिंग्स करता हूँ, आपको दोपहर को फिर से मिलता हूँ। चलिए अभी मैं ऑफिस के पास पहुँच चुका हूँ, काम वगैरह करता हूँ और आपको दोपहर को मिलता हूँ। चलो बाय बाय। ये देखो नन्हे मुन्ने चंगू मंगू दो कितने प्यारे, देखो कुछ चल जाएंगे। अरे यहाँ पे अपने यहाँ पे ऐसे कुत्ते छोड़ दे रास्ते में, तो बेचारे बहुत क्यूट थे वो। चलो मिलता हूँ मैं बाद में। हेलो अगेन दोस्तों, तो दोपहर को मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, टाइम नहीं मिला, काफ़ी बिजी था। अभी ईयर एंड आ रहा है ना, लास्ट वर्किंग वीक है, तो इसीलिए बहुत सारा काम, मीटिंग्स, ये सब चल रहा था, तो टाइम नहीं मिला। एंड अभी मैं थोड़ा मीटिंग सब ख़त्म करके नीचे आया हूँ। आपको लग रहा होगा क्या ही टाइम हो गया, अंधेरा हो गया, रात के 7-8 बज गए होंगे, तो ऐसा नहीं है। अभी तो टाइम बस शाम के 5:30 बजे है, लेकिन अभी विंटर चल रहा है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा जल्दी अंधेरा शुरू हो जाता है। और मैं अभी जा रहा था नीचे, ये देखो ट्रेन देखो। ये इलाका थोड़ा सा पहाड़ी वाला, जैसे अभी मैं आगे जा रहा हूँ तो यहाँ पे भी देखो थोड़ी सी ऊपर ऐसे स्टीप है ना, तो चढ़ के जाना पड़ रहा है, टाइम लग जाता है। तो नीचे मैं आया था कॉफ़ी पीने के लिए, और हमारे ऑफिस के सामने ही लॉसन है, लेकिन लॉसन की कॉफ़ी 2 बार पी गया मैं सुबह से। अभी सोचा क्यों ना थोड़ा आगे जाके 7-Eleven से कॉफ़ी लेता हूँ। मेरी तो फेवरेट 7-Eleven की कॉफ़ी है, अच्छी लगती है कंपैरेटिवली, जाके ले लेता हूँ। लेकिन वो जाने के लिए थोड़ा सा दूर आता है, तो जान पे आ जाता है। ठंड बहुत है यहाँ पे यार, आज तो कुछ ज़्यादा हवा चल रही है। सुबह आया था तब नहीं था कुछ, लेकिन दोपहर से ऐसी हवा है। लंच के लिए भी निकले थे ना, बहुत ज़्यादा ठंड थी। मैं ऐसे ही सिंगल जैकेट पहन के आया था, थोड़ा थर्मल वगैरह पहनता तो बेटर रहता। तो मैं आपको सुबह जो बता रहा था वो कंटिन्यू करता हूँ कि जापान में टाइम को बहुत सीरियसली लेते हैं। जैसे आपको 9 बजे 10 बजे ऑफिस है, तो आपको 10 बजे से पहले या शार्प 10 बजे आना पड़ेगा। आप अगर लेट होते हो तो लोग आपके बारे में थोड़ा सा ऐसा सोचेंगे, भाई ये रिस्पेक्ट नहीं करता टाइम की और पंक्चुअल नहीं है, तो थोड़ा सा आपको ये दे देगा, हाँ, अंदर ही अंदर गालियाँ देंगे वो लोग। ऐसा है, मुंह पे कोई नहीं बोलेगा। अपने यहाँ पे जैसे मैनेजर सीधा आके बोलता है ना, हाँ यहाँ पे देखो अंधेरा कितना है, कुछ भी नहीं है। अपने यहाँ पे जैसे मैनेजर बोलेगा सीधा आपको ना, मीटिंग वगैरह करके कि लेट हो गए ऐसा ऐसे, यहाँ पे कोई बोलेगा नहीं, लेकिन आपको नोटिस करते रहेंगे वो लोग कि इसका बिहेवियर कैसा है, और फिर में भी आपका अप्रेजल टाइम पे उस डिस्कशन होगा। दूसरी बात ये है कि जापान काफ़ी बदनाम है अपने ओवर टाइम कल्चर, एक्स्ट्रा वर्क, ओवरलोड हमेशा करना, ये सारी चीज़ों के लिए। लेकिन अभी मैंने 5 साल तक यहाँ पे काम किया, लेकिन मुझे ऐसा कभी नहीं हुआ है कि भाई पूरा मतलब हर रोज़ मुझे निचोड़े जा रहे, बिल्कुल भी हर रोज़ काम करने बोल रहे हैं, रात के 10-11 बज रहे, ऐसा काफ़ी कम बार हुआ है। ये देखो अभी क्रिसमस आया हुआ है ना, तो हर जगह उसका डेकोर बना हुआ है, हर जगह इल्यूमिनेशन, लाइट्स वगैरह, बढ़िया लगता है। माहौल ही अलग हो जाता है विंटर में जापान का। हर मौसम के यहाँ अपने अलग मज़े। चलिए बाहर से चलता हूँ। हाँ, तो मैं ये बात कर रहा था कि जापान अपने ओवरलोड, वर्क कल्चर, ओवर टाइम, इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा बदनाम है। लेकिन मैं अभी यहाँ पे 5 साल हो गए मुझे ऑलरेडी काम करते हुए, मुझे इतनी दिक्कत कभी नहीं हुई। ऐसा नहीं कि भाई हर रोज़ मैं रात को 10 बजे घर जा रहा हूँ, रात को 10-11 बजे तक लॉग आउट नहीं किया है और ओवर टाइम चले जा रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपकी जो सैलरी होती है उसमें ओवर टाइम 1 घंटा शायद होता है हर दिन के हिसाब से,
तो ऐसे 30 घंटे महीने के ओवर टाइम के आपको पैसे ऑलरेडी मिल जाते हैं। तो वो एक आध घंटा चलो ठीक है, लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा करते हो ओवर टाइम 1 मिनट भी, तो आपको उसके पैसे मिलते हैं। अगर आपने ओवर टाइम किया कभी, अगर वीकडेज़ में कर रहे हो तो उसमें कुछ 1.5x आपकी सैलरी घंटे के हिसाब से आपको मिलेगी एक्स्ट्रा। और अगर आप वीकेंड पे करते हो, वैसे तो कभी होता नहीं है, लेकिन इनकेस आपने किया तो 2x सैलरी मिलती है आपको एक्स्ट्रा। तो ऐसा तो कभी होता नहीं। अब मैंने 5 साल में कभी किया नहीं है वीकेंड पे काम, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो सही है। और अपने यहाँ पे भी होता है ना कभी कभी कि भाई काम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक काम आपको दे दिया तो आपको अपने हिसाब से करना है। कभी कभी हो जाता है कि एक आध बार आपको स्ट्रेच करना पड़ा, 9-10 बज गए लॉग आउट करने में, तो वो कभी कभार हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि हर रोज़ आपको वही चल रहा है ऐसे वैसे। ये सारी चीज़ें मेरे एक्सपीरियंस में तो अभी तक नहीं आई, बाकी लोगों का अलग अलग एक्सपीरियंस होगा, लेकिन मैंने अपना शेयर किया। तो ऐसा है, तो ऐसा कुछ है। और मैं ऐसे ही वीडियोस बनाते रहूँगा। अभी तो मैं कॉफ़ी लेके जाऊँगा ऑफिस में, और हमारी बोनिन का यानी कि ईयर एंड पार्टी है ऑफिस में। कुछ बेसिक ड्रिंक्स वगैरह होते हैं, मैं तो पीता नहीं हूँ, लेकिन कुछ मेरे लिए नॉन अल्कोहलिक कुछ होगा तो वो पी लेंगे, और बारबेक्यू वगैरह रहेगा, तो चलिए वो खाते। अगर हुआ पॉसिबल तो मैं उसका वीडियो या कुछ लूँगा, नहीं तो मैं आपको पार्टी के बाद ज़रूर शेयर करूँगा मेरा एक्सपीरियंस कैसे रहा, क्या सारी चीज़ें थी। तो बोनिन का यानी कि ईयर एंड जो होता है जापान में, तो उस पर एक ऑफिस की पार्टी होती है जिसमें सारे एम्प्लॉयर पार्टी देता है, और सारी टीम्स आके फिर सेलिब्रेशन करती कि साल भर जो भी आपने काम किया, सब अपने अपने हिसाब से फिर सबको थैंक यू बोलते हैं, और अगले साल के लिए सबको विश करते हैं कि हाँ हम ऐसा ही और इससे ज़्यादा और हार्ड वर्क करेंगे और मेहनत करेंगे और कंपनी को और ऊपर लेके जाएंगे। वैसे काइंड ऑफ एक कल्चर है यहाँ का। और इस जो बोनिनकाई वगैरह होता है उसमें जापानीज़ अलग अलग काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कल्चर है जो आपको शॉक करेंगे। तो मैं नोमी ओदाई के बाद आपको, यानी कि बोनिनकाई पार्टी के बाद शायद आपको फिर से कनेक्ट करके वो सारी चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए अभी तो मैं जाके पार्टी एंजॉय करता हूँ, फिर आपको फिर से मिलता हूँ। चलो, तो जापान का एक अजीब कल्चर मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि कोई पार्टी वगैरह होती है, जैसे ये न्यू ईयर पार्टी, जैसे बोनिनकाई ईयर एंड पार्टी, तो उसमें ट्रेडिशनल जापानीज़ कंपनी में ऐसा सुना है, मैंने तो कभी ऑब्ज़र्व नहीं किया, लेकिन ऐसा कहते हैं कि आप जब पार्टी में जाते हो तो आप अगर जूनियर हो तो आपको आपके सीनियर को वो जो भी अल्कोहल वगैरह होगा वो सर्व करके देना होता है। उसका भी तरीका होता है, मतलब अच्छे से ऐसे पकड़ के ऐसे थोड़ा झुक के बॉटल में पोर करके उसके हाथ में देना होता है। तो ऐसा कल्चर है कि जो भी सारे जूनियर्स हैं वो अपने सीनियर्स या मैनेजर्स को ऐसे अल्कोहल या जो भी चीज़ें वो सर्व करते हैं। नहीं किया तो बहुत रूड माना जाता है, और जो बॉस है, जो मैनेजर है, वो बस बैठा रहेगा, आपके हाथों से ही लेगा, और वो खुद ग्लास वगैरह भर के बिल्कुल नहीं लेगा। तो बोनिनकाई का जो जापानीज़ लिटरल ट्रांसलेशन होगा वो है कि साल को भूल जाना, मतलब कि सारी चीज़ें इस साल में जो भी हुआ है वो सब भूल जाओ और एंजॉय करके पार्टी करो। तो ये बस एक बोनिनकाई यानी कि बस पार्टी नहीं है, ये जापानीज़ कल्चर में बहुत बड़ी चीज़ है, वो एक कल्चर का हिस्सा माना जाता है। आप अगर जापान में दिसंबर के आसपास आते हो तो आपको ऑफिस प्रीमाइसेस में इनके साथ है बिजनेस ट्रिप वगैरह पे, तो आपको ये बोनिनकाई बहुत बार सुनने मिलेगा। और इस टाइम पे इसमें क्या होता है कि आप सारी टीम वगैरह सब आप लोग जाते हो एक इज़ाकाया, यानी कि जो ड्रिंक्स और ऐसी प्लेस होती है, लोकल रेस्टोरेंट जापानीज़। आप जापानीज़ इज़ाकाया यानी ड्रिंक्स वगैरह पीने के लिए उस रेस्टोरेंट में जाते हो, लोकल रेस्टोरेंट जापानीज़ का, आपने देखा होगा एनीमे वगैरह में, वहाँ पे जाते और मैनेजर, जूनियर, सीनियर सब लोग जाते और मस्त अपना पार्टी करते हो वहाँ पे। जापानीज़ बियर, साके, हाई बॉल, और उसके साथ फिर बारबेक्यू वगैरह होता है, याकिटोरी वगैरह, जो अलग अलग जापानीज़ चीज़ें, वो सारी चीज़ें। तो जापान में अगर आप इस टाइम पे हो तो आपको काफ़ी सूट में पहने हुए लोग रात को ऐसे स्टेशन पे पूरे, मतलब हालत ख़राब हुई ऐसे दिखेंगे, तो वो समझ जाना कि वो पार्टी करके आए हुए हैं। और इसके साथ क्या है कि बोनिनकाई जब भी होती है तो उसका मतलब वही होता है कि आप साल का सब कुछ भूल जाओ, आपके बॉस ने कितना आपको डांटा है, क्या है, किसने क्या बोला, वो सारी चीज़ें भूल के बस पार्टी करो तो, और अगले ईयर के लिए एक्साइटेड हो जाओ। हेलो दोस्तों, तो हालत बहुत ख़राब हो गई थी, एक अलग ही किस्सा हो गया मेरे साथ, बताता हूँ मैं आपको। तो जैसे मैं ऑफिस से निकला कुछ 7:45 बजे के आसपास ऑफिस से निकला, पार्टी ख़त्म करके, पार्टी तो हो गई अच्छे से, लेकिन उसके बाद
मैं लैपटॉप मैंने ऐसे ही रखा हुआ था ऊपर और फिर पार्टी में लग गए लैपटॉप के बाहर। और जब पार्टी ख़त्म हुई तो 7:45 मैं अपना बैग उठाया और निकल दिया। और फिर कुछ 2 घंटे का मेरा टोटल ट्रैवल है डोर टू डोर। लेकिन फिर 1 घंटे बाद जब मैं ट्रांसफ़र ले रहा था मेरा, तो उस टाइम पे शिमली से पहले आपको बता दूँ शिमली को दूसरा पहला मुझे याद है भाई साहब मेरी बैग इतनी खाली खाली क्यों लग रही है। और फिर बाद में रियलाइज़ हुआ कि भाई साहब मैंने अपना लैपटॉप जो है वो लैपटॉप ऑफिस में ही भूल आया और बस बैग उठा के निकल पड़ा। भाई साहब इतनी हालत ख़राब हो गई थी इधर, मतलब अलग ही इरिटेट हो रहा था कि पहले लेट हो चुका हूँ मैं, 9:30 बज गए थे उस स्टेशन से वहाँ से, और मुझे 1 घंटा मतलब 9:30 में घर पे पहुँचने वाला था। लेकिन 9:30 बजे रियलाइज़ होता है कि भाई साहब मैंने लैपटॉप ही नहीं लिया है। तो फिर 1 घंटा पीछे जाओ, मतलब 10:30 मुझे ऑफिस में फिर से बजेंगे और फिर वहाँ से लैपटॉप उठा के फिर घर जाओ, मतलब 12:30 1 बज जाएगा। और दूसरे दिन मुझे कल जाना है इंडिया ट्रैवल करना है, तो सुबह 11 बजे की फ़्लाइट है, तो मुझे 7 बजे घर से निकलना पड़ेगा फ़्लाइट के लिए। तो कुछ मैं 9 बजे तक पहुँच जाऊँगा ऐसे आज। मतलब मैंने सोचा कि यार घर से ऑफिस में से किसी से कुरियर करवा लूँगा, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि ऑफिस वो तो चलो लोग आ जाएंगे, लेकिन मैं रिसीव करने के लिए नहीं, तो वो भी नहीं पॉसिबल। और सुबह ही जा रहा हूँ तो कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी भी नहीं हेल्प कर पाएगी, तो दिक्कत हो गई गलत करा था। फिर भाई जाके मैंने चेक किया, मेरा एक ऑफिस का दोस्त है तो वो ऑफिस से निकल ही रहा था उस टाइम पे। वो लोग फाइनल सब निपटा के ऑफिस की पार्टी का सीन क्लियर करके फिर वो लोग निकल रहे थे, वो आसपास ही रहते ऑफिस के, तो वो लोग आ रहे थे। तो एक दोस्त है मेरा, तो वो उसको मैंने बताया कि भाई हेल्प कर दे, तो फिर वो बड़ा अच्छा बंदा है, उसने फिर मुझे हेल्प कर दी और वो ऑफिस से लैपटॉप स्टेशन तक लेके आया, नेक्स्ट स्टेशन जहाँ पे वो रहता है। तो फिर मैं रिटर्न गया और ऑफिस के ऑलमोस्ट 1 स्टेशन पहले तक मैं वापस गया, वहीं पे मुझे 10:15 बज गए। और वहाँ जाके फिर वो बंदा मेरा वेट कर रहा था लैपटॉप लेके, तो फिर मैंने उससे अपना लैपटॉप वापस ले लिया, बैग में रखा और तुरंत फिर हम लोग वो मुझे छोड़ने आ गए। फिर वही प्लेटफॉर्म चेंज करके आना था, तो फिर प्लेटफॉर्म चेंज करने में कुछ 5 मिनट वगैरह थे, तो ट्रेन आने वाली थी तो वो रुका रहा, फिर हम थोड़े गप्पे मारे और फिर वहाँ से 10:15 बजे में निकला। और अभी टाइम हुआ है रात के 11:30, दिखाता हूँ मैं आपको। 11:30 बजे मे भी मिरर हो रहा होगा लेकिन आपको समझ आ जाएगा। तो रात के 11:30 बज रहे हैं और अभी मैं यहाँ से आखिरी ट्रेन तो नहीं, लेकिन हाँ यहाँ से जो भी ट्रेन पकड़ूँगा उससे मुझे और आधा घंटा डोर टू डोर मान लो, यहाँ से 20-25 मिनट घर स्टेशन तक, वहाँ से फिर 10-15 मिनट बाय वॉक, तो मुझे 12 12:15 घर पहुँचने तक ही बच जाएंगे। और फिर इस जाके खाना खाऊँगा, खाना ऑर्डर करके रखा है घर पे सुबह के, तो खाना खाऊँगा और फिर सो के 1 बजे सोऊंगा और फिर सुबह फिर से 6 बजे 6:30 बजे उठ के अपना एयरपोर्ट के लिए निकल लेंगे।